जो हम स्वास्थ्य में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं, कुछ 5 टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे आज। तो 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? स्वास्थ्य के बारे में देखा था। स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसी से कुछ रिलेटेड टाइप्स का ही हमको मॉडर्न एस्पेक्ट से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसमें एक डेफिनेशन है, जैसे हमने वहाँ पे स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखी थी, उसी तरह से क्या है हेल्थ की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। ठीक है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सोशल वेलबींग मतलब क्या है? कंप्लीटली क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो है हेल्दी है व्यक्ति। ठीक है, उसको कोई डिसीज़ भी नहीं है, क्या है? एब्सेंस ऑफ डिसीज़। ठीक है, तो डिसीज़ भी उसकी बॉडी में ना हो तो क्या व्यक्ति क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। तो वही क्या है? हेल्थ है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, एंड इसी को क्या है थोड़ा सा घुमा के बोला तो क्या है? अ पर्सन हु इज़ हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। और सोशली को आप उसको स्पिरिचुअली भी बोल सकते हैं। एंड स्पिरिचुअली इज सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ या हेल्थ। ठीक है, दैट इज़ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो है आप दो तरीके की अपने डेफिनेशन देख ली। बात एक ही है, जो ऊपर बोली उसको ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर थोड़ा घुमा के बोल दिया। ये है हो गया पॉजिटिव हेल्थ, उसमें एक टर्म ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? डेफिनेशन क्लियर है जो हेल्थ की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो जो डायमेंशन होते हैं वो 3 ही डायमेंशन जो है मेन है। एक है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ ये तो अपने क्या है मेडिकल तरीके से देख लिया अपन ने कि ये 3 मेन होते हैं। बाकी नॉन मेडिकल डायमेंशन भी होते हैं, जो कि जिनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल हो गया, इमोशनल हो गया, वोकेशनल हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, इन्वायरमेंटल होता है, फिलोसफिकल होता है, कल्चरल होता है, सोशियो इकोनॉमिक होता है, एजुकेशनल होता है, न्यूट्रिशनल होता है, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इस तरीके के कुछ नॉन मेडिकल डायमेंशन भी होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मेन जो हम उठाएंगे, 6 डायमेंशन को हमको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल को तो आप इजीली समझ सकते हो, क्या? फिजिकली हेल्दी। ठीक है, वी ऑल द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देखो क्या होता है, अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हो, ऑर्गन सिस्टम जो है अपनी बॉडी पूरा सिस्टम एक तरीके से जो है प्रॉपर काम कर रहा हो। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? और जो भी काम करने की जो है कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो हम क्या मानेंगे कि फिजिकली जो है व्यक्ति हेल्दी है, तो उसको हम जो है फिजिकल डायमेंशन मान लिया। ठीक है, कि प्रॉपर काम कर, उसकी जो बॉडी है, उसके ऑर्गन हैं, जो भी हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जो भी है उसके प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर जो है फिजिकल वो वर्क कर पा रहा है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, ये फिजिकल क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होता है? देखो परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस। देखो आपको की पॉइंट पकड़ना है, बैलेंस विथ सराउंडिंग। ठीक है, मेंटल में देखो इंटेलिजेंट, मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी और जजमेंट तो आता ही है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि मेंटली अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसका क्या है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी हो गया, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, वो इंटेलिजेंट होगा, उसका जजमेंट जो है अच्छा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये तो जानते हैं, लेकिन वो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हम गाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है, एक जगह, वहाँ पे हमें रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट दिखता है। ठीक है, हो रहा है एक्सीडेंट, तो वो व्यक्ति अगर नॉर्मल है, मतलब मेंटली नॉर्मल है, सब ठीक है, तो उसको एक चीज़ याद रहेगी ना कि वहाँ पे हमने कुछ देखा, भले ही वो वहाँ पे जाके ना देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको पता तो रहेगा कि वहाँ पे एक घटना हुई थी। इस तरीके से क्या है, वो मेंटली अवेयर है चीज़ों से। ठीक है, तो मेंटल डायमेंशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या होता है? सोशली हेल्दी, ही इज़ एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय। ठीक है, तो जो व्यक्ति मतलब खुद दूसरों को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, लव करता है, और उसको
किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब दूसरे उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके हो गए फैमिली हो गया, उसकी फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो सबके साथ जो है सोशली वो किस तरीके का है, ठीक है। उसमें जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं, कोई कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो उनका जो नेचर होता है वो लोगों के साथ अलग अलग टाइप का होता है। तो हम उसको क्या है सोशली ही देखेंगे ना कि सोशली वो किस तरीके से लोगों से। अब एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो अक्सर मतलब लोगों को ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करते हैं रेदर देन कि इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होता है सोशल डायमेंशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मत लिख देना, लेकिन एक जस्ट समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, देखो स्पिरिचुअल जो होता है पर्सन अपना बहुत हाई लेवल का उसका जो सोच होती है वो हो जाती है उसमें। इंसान अगर स्पिरिचुअली जो है एक्टिव है अपनी लाइफ में, तो मतलब नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल, तो वो ये बात समझ पाता है कि लाइफ जो है सिर्फ इतनी लिमिटेड नहीं है इन सराउंडिंग्स से, इससे भी ऊपर हैं, ठीक है। अपने आप को एक तरीके से ये नॉलेज स्पिरिचुअल जो होता है वो आध्यात्मिक भी होता है, मतलब अपने आप के बारे में भी जानना होता है, भगवान को भी अपने आप में जो एक तरीके से समर्पित कर देना वो भी स्पिरिचुअल लेवल पे ही होता है। और एक तरीके से एक अनोखी पावर को एक व्यक्ति जो है जान पाता है जब उसको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन में देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट लूज टेम्पर और डज नॉट डेवलप टेंशन, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल उसका अच्छा हो, उसको बात बात पे जो है गुस्सा नहीं आता हो, ऐसा नहीं कि छोटी सी बात हुई उसका कंट्रोल ही खो बैठा, किसी से भी झगड़ा कर लिया, किसी को भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो इमोशनल डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन जो होता है उसमें एक ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अर्न की बात करें, इस पर लिखा तो है कि कितना वो अर्न कर रहा है, लेकिन उसको हम एक इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कमाने के लिए जो वो काम कर रहा है वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। लाइक कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी हॉबीज़ को ही अपना पैशन बनाते हैं, अपना उसमें जो है काम करते हैं ऐसा, तो उनको क्या है खुश, एक व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने अपनी चॉइस जो है, अपना पैशन जो था, अपनी हॉबी जो थी उसकी, वो चूज़ किया है उसने करियर, ठीक है, जिसमें वो पढ़ाई कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है, ठीक है। तो वो किस तरीके से काम करेगा, और एक दूसरी तरफ जिसने बाय चॉइस नहीं किया है, मजबूरी में एक जो है चूज़ किया है वो करियर, तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम उसी को रिलेट करते हैं कि हमने ये करियर चूज़ किया है तो हम उससे खुश हैं या नहीं हैं। तो वो जो है आपको एक सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है, आप उससे खुश होते हो, ठीक है। और नहीं तो आप करोगे तो वो काम छोड़ोगे नहीं, करोगे लेकिन वो खुशी से नहीं करोगे, आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे उससे काम से, और उस लेवल की सक्सेस भी उसमें शायद नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वोकेशनल डायमेंशन आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है ये 6 डायमेंशन। अब नेक्स्ट जो उससे पहले नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसी को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। हमने सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन देखा, जिसमें हमने देखा फिजिकली इंसान हेल्दी है, जिसमें वो अच्छे से काम कर रहा है, अपना बॉडी जो काम करना चाहिए जो है वो काम कर रही है अच्छे से, उसके ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं वो देखा। मेंटली वो किस तरीके से है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, सराउंडिंग्स में वो रिएक्ट कैसे करता है वो देखा मेंटल डायमेंशन में। सोशल डायमेंशन में हमने देखा कि वो दूसरों के प्रति जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब दूसरों को प्यार किस तरीके से करता है, रिस्पेक्ट कैसे करता है, या दूसरे उसको किस तरीके से देखते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज़ें हमने सोशल डायमेंशन में देख ली, सोशली वो किस तरीके से एक्टिव है। नेक्स्ट जो देखा था हमने फोर्थ डायमेंशन देखा था स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमने देखा था कि अपने आप के बारे में जानना, या एक अनोखी जो पावर है उसको जान लेना, व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन में आ जाएगा उसका, ठीक है। और भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना, ये नहीं सोचना कि बस यही ज़िंदगी है, इसके बाद भी कुछ, इससे ऊपर भी कुछ लाइफ है, ये सब स्पिरिचुअल लेवल पे आता है। ये बहुत डेप्थ है, इसको पढ़ेंगे हम, योगा वगैरह पढ़ेंगे जब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए स्पिरिचुअल डायमेंशन क्लियर है।
नेक्स्ट इमोशनल डायमेंशन देखा कि उसका सेल्फ कंट्रोल कैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज हो जाता हो उसका, वो किसी और को भी नुकसान कर सकता है, इस तरीके का तो व्यक्ति नहीं है। तो इमोशनल डायमेंशन में ये चीज़ें देखते हैं। वोकेशनल डायमेंशन देखा कि वो अपने आप से किस तरीके से खुश रहता है, सेटिस्फाई रहता है, वो किस तरीके की कितनी अर्निंग करता है उससे, ये सब वोकेशनल डायमेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हुआ। ठीक है, डेफिनेशन तो क्लियर ही थी, बाकी डायमेंशन हमने 3 मेन देखे और बाकी 6 डायमेंशन को डिटेल में देख लिया।